हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला कंप्लीट किया था ना। फार्मूले के बाद और उसमें कुछ फलन बताया था त्रिकोणमिति का। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक और कॉट थीटा, इतना बताया था। और ये भी बताया था कि उन्हीं फलनों का हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मान निकालना पड़ेगा डिग्री में। जैसे वहाँ थीटा दिया था तो थीटा का मान कुछ भी रह सकता है, बताया था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे करके। तो यदि मान लो हमारे पास कोई फलन है साइन थीटा और साइन 30 दिया है तो साइन 30 का मान कितना होगा ये हमें पता करना रहेगा। क्लियर? चलिए, ये है उसका टेबल सारणी। ट्रिगोनमेट्री ना, त्रिकोणमिति। देखो ये बताया था, जैसे मान लो एक फलन है हमारे पास साइन थीटा। अब थीटा क्या बनाता है वहाँ पर, एंगल, कोण। थीटा क्या बताता है, कोण को। तो मान लो मेरे पास है साइन 30 डिग्री। तो मुझे पता करना है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। क्लियर हुआ? तो साइन 30 डिग्री का मान कैसे पता चलेगा, अब जो सारणी बनाएंगे उसी में से पता चलेगा। क्लियर हुआ? चलो फलन सबसे पहले इधर लिखते हैं हम लोग थीटा का कोण। इधर क्या आ जाएगा हमारा फलन और इधर कोण थीटा। चलो फलन क्या क्या है, एक बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब जस्ट उल्टा होता है, साइन किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा का। कॉस किसका उल्टा है, सेक थीटा का। टेन किसका उल्टा है, कॉट थीटा का। ये हो गया पूरा उल्टा। अब ये हो गया हमारा इधर फलन। इस तरफ क्या लिखना है, थीटा। तो सबसे पहले बनता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उधर और बनता है ना, 90 के बाद और आता है वो चलेगा अपना 180 तक। बट हमारे 10th के सिलेबस में 180 तक का नहीं आएगा, ओनली है तो 90 तक का, इसलिए 90 डिग्री तक का देखना है। चलो अब इसका मान कैसे निकालते हैं उसको समझो। सबसे पहले तो ये एक काम करना, स्टार्ट में लिख देना 0 और इधर स्टार्ट में 1। स्टार्ट में 0 और उधर स्टार्ट में 1। अब इसको पलट दो, इधर 1 है और इधर 0। अब मैं इसको पलटता हूँ, उधर क्या है 1, तो मैं 1 को 0 के नीचे लिखूँ, मतलब पहले में, और इधर क्या है 0, तो इस 0 को यहाँ लिखूँगा। क्लियर? चलिए इतना तो क्लियर। अब हमें साइन 30 का मान चाहिए। इसका देखो सबसे पहले 0 है, 0 के बाद क्या आता है 1, और 1 का आधा कर दो, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 के बाद इसका रूट कर दो, 1/√2 हो जाएगा। 1/√2, √2 इंटू √2 करोगे 2 ही मिलेगा। √2 इंटू √2 2 ही मिलेगा। समझ आया? फिर इसका मान होता है √3/2। क्लियर हुआ? इसका मान क्या है, √3/2। 0 उसके बाद 1 का आधा किए, 1/2, 2 में क्या लगा दिए, रूट का फिर से फुल कर दिए और ऊपर में √3 किए। क्लियर हुआ? अब देखो इतना तो समझ में आ गया, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1 हुआ। अभी इस तरफ से गए ना 0 डिग्री से, अब उधर से वापस आते हैं लिखते लिखते। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है 1, तो मैंने किसको लिखा, 1 को। उसके बाद क्या है √3/2, तो √3/2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बीच में क्या है 1/√2, ये बीच का बीच ही रहेगा ना। देखो इधर से 2 खाना छोड़ो, इधर से 2 खाना छोड़ो, बीच में तो ही पड़ा। उसके बाद क्या है 1/2, लास्ट में क्या है 0, तो 0 तो लिख लिए। समझ आया? सबसे पहले क्या किए 0, फिर 1 का आधा किए, 1/2, 1/2 में हमने क्या किया, नीचे में रूट लगा दिया, 1/√2 हुआ। फिर √2 का फुल कर दिया, नीचे में 2 हो गया। फिर उसके बाद √3 ऊपर में लगा दिए, बस हो गया। अब देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। हम लोग अभी इस तरफ से गए थे, अब उस तरफ से आएंगे, मतलब लिखेंगे इसी तरफ से बट चलेंगे इस तरफ से। क्लियर हुआ? लिखेंगे उसी तरफ का, लेकिन चलना है वही दिशा में।
समझ में आया? सबसे पहले 0 से हम लोग डायरेक्ट 90 तक गए। अब 90 से वापस आओ, 90 से वापस आओ, लेकिन इसी दशा से चलो। 90 में क्या है 1 1, फिर √3/2, जस्ट उल्टा बस करना है, बस हो गया। अब ध्यान देना इसके लिए tan थीटा, tan थीटा निकालना एकदम सरल है, tan थीटा निकालना एकदम सरल है। ये कैसे निकलता है जानो, देखो हम लोग कल जब पूरा फॉर्मूला पढ़ाया था, एक चीज़ बताया था, ये वाला, कहाँ बताऊँ इसको, ये चलो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये मुझे क्या मिलता है, tan थीटा मिलता है। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या देगा, tan थीटा। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि ऊपर में पूरा मान लिखना पड़ेगा। चलो, ये साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, ये किसका मान बनता है, tan का बनता है। मतलब मैं साइन को कॉस से भाग करूँगा। अब देखो साइन का साइन, और अभी बताया था थीटा मतलब एंगल, कोण, तो यहाँ पर 0 डिग्री है तो मैं लिखूँगा साइन 0, नीचे में कॉस 0। तो साइन बटे कॉस क्या मिलता है मुझे, tan, 0 है तो 0 मिल जाएगा, हुआ। 30 है तो 30 मिल गया, 45 में 45 आएगा, 90 में 90, 60 में 60, क्लियर। तो मतलब क्या पता चला, यहाँ से ऊपर वाले को नीचे से भाग करना है, बस भूल जाओ बाकी सब। ऊपर को क्या करना है, नीचे से भाग करना है। ऊपर में क्या है 0, ऊपर में क्या है 0 और नीचे में 1, तो भाग करें, 1 0, इसको भाग कैसे करोगे, देखो 0 है, हम 1 से भाग करेंगे, 1 0 0, फिर 0 बचा, 1 0 0 0 बचा। कहीं पर भी हमें 1 मिला नहीं मिला, मतलब वो भाग चलते जाएगा चलते जाएगा, इसलिए इसका मान क्या मिलेगा हमें, इन्फिनाइट। ये क्या है, इन्फिनाइट या अनंत, अनंत भी वो, अनंत, अपरिभाषित, अनिर्धारित, इन्फिनाइट, जो बोलना चाहो। चलिए समझ आया। हमें क्या करना है, सिर्फ साइन को कॉस से भाग करना है, बस मान निकल गया tan का। साइन को क्या कर दिए, कॉस से भाग कर दिए, tan का मान निकल गया, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब tan थीटा ही होता है। हो गया। अब देखो ये तो निकालिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब 0 का मान, वैसे ही इस पर भी निकालो ना। क्या है, 1/2, किससे भाग करना है, √3/2 से, 2 से 2 कटा, ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में √3। इस पर भाग करने से याद रखना, नीचे वाला पूरा कट जाएगा, ऊपर का ऊपर में बचेगा, नीचे का नीचे में बचेगा। 2 से 2 कटा, ऊपर में है 1, नीचे में है √3, तो √3 बचा। यहाँ से ध्यान दो, ये √2 से √2 कटेगा, 1 बचेगा। इस 2 से 2 कटेगा, ऊपर में √3 बचा, नीचे में 1 बचा, मतलब √3 ही आएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग करो वहीं चलता है, क्लियर। चलिए अगला, अब हमें 1 को 0 से भाग करना है। 0 का, अरे यार 1 मिनट, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये मैं गलत बता दिया, यहाँ पर गलत हो गया। देखो हमें 1 से भाग करने नहीं है मुझे, 1 है, 1 से भाग करना है 0 को, 1 0 0, 0 आया, 0 ही आया, तो इसका मान 0 होता है ना। बताया था वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसका देखो, ऊपर में है 1, नीचे में है 0, 0 से भाग करना है 1 को, लिखे 0 0 0, 1 आया, फिर 0 0 0, 1 बचेगा, फिर से 0 0 0, तो कहीं पर भी वो कट रहा है क्या, नहीं, मतलब 0 भाग चलते जाएगा अनंत तक। कहाँ तक जाएगा, अनंत। तो ये हो गया हमारा अनंत। इसी को क्या बोलते हैं, अनंत, अपरिभाषित, अनिर्धारित या इन्फिनाइट बोल सकते हो। समझ आया, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब ऊपर से समझो, देखो 0 0, उसके बाद 1 का आधा 1/2, फिर रूट का लगाए, फिर √3/2 किए, 1 किए। अभी 0 से 90 तक गए, अब 90 से 0 तक आओ, लेकिन लिखो उसी तरफ से। 90 पर क्या है 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, क्लियर। फिर उसके बाद ऊपर को नीचे भाग कर दो, ऊपर में 0, नीचे में 1, 1 0 0, 2 से 2 कटा, ऊपर में 1, नीचे में √3 बचा, √2 से √2 कटा, सिर्फ 1 बचा, 2 से 2 कटा, ऊपर में √3, नीचे में 1 बचा, मतलब √3 ही आएगा, क्लियर। चलो अब ये तो निकला साइन कॉस tan का, अब बचा कोसेक सेक और कॉट। देखो कोसेक किसका उल्टा होता है बताया था, साइन का। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन थीटा में 0 है, 0, और कोसेक में क्या आएगा अब, 0 का उल्टा, हाँ
देखो बताता हूँ, ये पहले अंक लिखते हैं 0 लिखते हैं, उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। ये जाता कहाँ तक है, कहाँ तक जाएगा, जाएगा कहाँ तक, अरब 10 अरब खरब जितना गिनना चाहो कहाँ तक गिन पाओगे। तो फाइनली इसका मान क्या मिलेगा, अनंत। हम उधर कितना ही मान गिन सकते हैं, जितना बताओगे, जितना दिमाग में आएगा वो पूरा मान। तो क्या होगा, हम एक निश्चित बता पाए क्या कि ये लास्ट होगा करके, लास्ट होगा करके बता पाए। जैसे करोड़ 10 करोड़ ले गए, करोड़ 10 करोड़ लास्ट होगा, नहीं होगा। तो ये क्या होगा, अनंत। 0 का उल्टा क्या मिला हमें, अनंत। क्लियर। चलिए अब देखो, 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2 ही मिलेगा क्या, 1/2 का उल्टा 2/1। जैसे मैंने पूछा 3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/3 ही बताओगे। उल्टा उल्टा बस करो, 2 को ऊपर में, मतलब अंश को हर में और हर को अंश में। 3/2 है, 2 को ऊपर लेकर जाओ, 3 को नीचे लेकर आओ, तो 2/3 हो गया। क्लियर। अब 1/√2 का उल्टा √2 होगा, √3/2 का 2/√3 होगा, और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। देखो 1/1 है, 1 का मतलब, तो 1 का उल्टा उल्टा करोगे 1/1 ही तो आएगा। 1 को ऊपर में ले जाओ और नीचे में लाओ, वही चाहेगा। खत्म। इतना समझ आया। चलिए अब देखो, कोसेक का तो निकालिए, अब किसका निकालना बाकी है, सेक का। सेक किसका उल्टा है, कॉस का। तो कॉस में भी तो 1 है, 1 का उल्टा अब भी बताया था क्या होगा, 1/1 मतलब 1/1 ही होगा। √3/2 का 2/√3 आएगा, 1/√2 का √2 होगा, 1/2 का 2, और कहाँ है कॉस का उल्टा। 0 का उल्टा इन्फिनाइट, अब भी बताया था 0 का उल्टा इन्फिनाइट। पुस्तक में यदि इन्फिनाइट को ऐसे बनाया होगा तो कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे भी बनता है, बीच में जोड़ते भी नहीं है कई बार, ठीक, लेकिन पूरा जोड़ देना चलेगा। अब कॉट किसका उल्टा है, tan का। 0 का उल्टा अब भी बताया था फिर से इन्फिनाइट, 1/√3 का √3, 1 का 1। अब देखो यहाँ पर √3 है, √3 बस है, तो √3 का मतलब √3 नीचे में 1 कर सकता हूँ। अब √3/1 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, क्या होगा 1/√3, 1/√3। और ये 10, अनंत का उल्टा 0, अनंत का उल्टा 0। समझ आया पूरा सारणी। देखो अब पूरा एक बार समझो। सबसे पहले क्या निकाले, ये हमारा फलन है sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec sec और cot थीटा। फिर उसके बाद ये उसका कोण 0 30 45 60 और 90 हुआ। अब मान लिखना है हमें। सबसे पहले क्या लिखे, 0, 0 से स्टार्ट करना, 0 से 1 जाना है, बस 0 से 1 जाना है। 0 से कहाँ जाना है, 1। तो 0 1 का आधा की 1/2, 1/2 में रूट लगाए, 1/√2 हुआ। फिर उसके बाद √3/2, 2 को फुल कर दिए और √3 का √3 रखे, हो गया। फिर 1। अब ऊपर से मतलब बाएं से दाएं गए, अभी 0 से 90, अब 90 से 0 आओ, 90 से 0 और इधर से लिखते चलो, उल्टा करना है, मतलब सेम उल्टा चलना है। यहाँ पर पहले क्या है 1, उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0 0। अब 10, अब देखो 10 का याद करने के लिए क्या किए, ऊपर को नीचे से भाग किए, तो 0 को 1 से भाग किए 0, 1 0 0, 2 से 2 कटा, ऊपर में 1 बचा, नीचे में √3 बचा। ऊपर वाले को ऊपर में लिखो, नीचे को नीचे में लिखो, कटा उसको काटो, ऊपर में 1 बचा, नीचे में √3 बचा। √2 से √2 कटा, ऊपर में 1 बचा, नीचे में भी 1 बचा, मतलब 1 ही आएगा। 2 से 2 कटा, ऊपर में √3 बचा, नीचे में 1 बचा, मतलब √3 ही आएगा। 1 को 0 से भाग करो, 0 0 0 वो मिलते जाएगा, कभी नहीं कटेगा, मतलब अनंत आया, इन्फिनाइट। अब देखो यहाँ पर मिलेगा, अब हमें साइन कॉस 10 का तो मिल गया, कोसेक सेक और कॉट। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट बताया था कैसे होगा। फिर 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। क्लियर। सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का। सेक कॉस में क्या है 1, 1/1 मतलब 1/1, इसका √3/2 तो 2/√3, 1/√2 तो √2/1, 1/2 तो 2/1, 0 का इन्फिनाइट, ठीक। फिर tan 0, 0 का उल्टा फिर से इन्फिनाइट, 1/√3 का √3/1, 1 का 1/1, √3 का 1/√3 होगा और अनंत का 0। पूरा क्लियर। चलिए ये तो था हमारा ट्रिगोनोमेट्री टेबल, मतलब त्रिकोणमिति सारणी। अब इसका यूज़ होता कैसे उसको समझो। मान लो हमसे कोई पूछा, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछ देते हैं ना कई बार, मतलब अभी 10th में तो खैर प्रैक्टिकल नंबर मिलता है 25 नंबर, तो वहाँ पर पूछते हैं। देखो
यदि पूछा मुझे tan 60 डिग्री का मान बताओ, और 1 मिनट, ये √3 है ना, थोड़ा सा अलग दिख रहा था, ये यदि मुझे पूछा tan 45 डिग्री का मान बताओ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, सबसे पहले tan देखूँगा, उसके बाद 45 डिग्री क्या है, ये 1, tan 45 डिग्री 1। सेक 30 डिग्री बताओ बोलेगा तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सेक 30 डिग्री 1 2/√3 हुआ। फिर उसके बाद बोल दिया मान लो हमें cos 90 डिग्री बताओ, तो cos 90 डिग्री ये cos में गए, 90 डिग्री कहाँ है ये, तो 0 डिग्री। क्लियर। अब ये पूछा सेक 90 डिग्री बताओ, तो सेक में गए 90 डिग्री यहाँ है, तो अनंत, इन्फिनाइट। क्लियर। अब सोचोगे कि अभी तो हम लोगों के सामने टेबल है, तो देखते हुए हम लोग आराम से बता लेंगे sin 30 cos 30 sin 90 cos 90 tan 45, जितना वैल्यू मिलेगा वो पूरा बता लेंगे। अब पेपर में पूछा तब हो गया काम, तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा, और इसको दिमाग में बैठाओ। पहले हमें सिर्फ ये लाइन याद रहना चाहिए, अगर ये लाइन याद है तो पूरा चुटकी में निकाल पाओगे आधे मिनट में। ठीक, पेपर में भी पता चल जाएगा। देखो कैसे बनेगा बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक चीज़ बस याद रखना है, पहला लाइन, पहला वाला लाइन, और 0 से 1 ये तो भूलेगा ही नहीं। स्टार्ट में रहता है 0, लास्ट में रहता है 1, तो 0 से 1 बीच में कर देते हैं 1/2, मतलब 1 का आधा कर देते हैं, फिर उसका और आधा कर दो, मतलब 1/√2 हो जाएगा। हुआ। एक बस याद रखना हमें √3/2, √3/2 ये वाला वैल्यू यदि याद है तो पूरा हमारा टेबल ही बन जाएगा आधे मिनट में। समझ आया। चलिए ध्यान देना, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ टेबल देखकर पूरा बनाया था। क्लियर हुआ था, सिर्फ टेबल ही देखे थे ना अभी तक। अब यदि हमारे पास टेबल नहीं है, मतलब टेबल को अभी बनाया नहीं है, और अचानक से हमें किसी ने पूछ दिया tan 45 डिग्री बताओ, कैसे बताओगे। और सबसे पहले इसके पहले मैं एग्ज़ाम में कैसे करोगे उसको बता रहा हूँ। देखो एग्ज़ाम में करना कैसे है, लास्ट में रफ कार्य के लिए पेज मिलेगा, तो पेज पर सबसे पहले पेपर मिलेगा और ऐसे ही करना, ये लिखना sin cos और tan, sin cos tan लिख दिए, 30 45 60, यही तीनों तो हमारा मेन है, बाकी 0 और 1 हो गया। सबसे पहले मैं क्या बताया था, 1 का आधा करना 1/2, इस पर रूट लगाना √2, इसका √3/2, उल्टा चलो √3/2 1/√2 1/2 हुआ। 2 से 2 कटा, ऊपर में बचा, नीचे में √3 बचा, √2 से √2 कटा, ऊपर में 1, 2 से 2 कटा, ऊपर में √3, ये लो बन गया हमारा त्रिकोणमितीय सारणी बना। अब बाकी का तो पता चल गया, 0 से 1 ये 0 से 1 रहेगा, इसका कर दो 1 से 0, मतलब 1 से 0। समझ आया कैसे बनाओगे तुरंत। अब ये तो गया पेपर में, पता चल जाएगा, इससे आराम से निकाल पाओगे पूरा मान कैसे करना है, समझ में आ गया। पेपर में ऐसे ही करना, सबसे पहले पूरा वैल्यू लिख देना, आधे मिनट में बन जाएगा यदि ये वाला वैल्यू याद है तो, क्योंकि पहले तो हाफ करोगे, हाफ का फिर से हाफ, मतलब 1/√2 और √3/2। चलिए अब देखो, यदि किसी ने हमसे अचानक से पूछा, मतलब tan 45 का मान बताओ, tan 45 का मान बताओ, डायरेक्ट याद करोगे sin 45, 1/2 उसका आधा 1/√2 बटे कर दोगे, क्योंकि sin बटे cos tan मिलता है, इसका भी तो वही होता है 1/√2, तो डायरेक्ट मिल गया tan 45 का मान 1 होगा करके। ठीक, क्लियर। इसी तरह से यदि मुझे मान लो ये पूछा sec 30 किसका उल्टा है, जल्दी सोचो, cos का, तो cos 30 मिलेगा, cos 30 इधर से क्या मिलता है 1/2, उधर लास्ट में √3/2, तो √3/2 इधर से पहला बन जाता है, तो √3/2 किसका मान है, cos का, तो 2/√3 कर दो, ये किसका मान होगा, sec का। क्लियर हुआ। ये था हमारा पूरा ट्रिगोनोमेट्री टेबल, त्रिकोणमितीय सारणी। अगर ये टेबल पता नहीं है तो त्रिकोणमिति का सवाल कर ही नहीं पाओगे, हमें ये पता रहना चाहिए। क्लियर हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में इसके आगे का फॉर्मूला जो बचा है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो बहुत सारा है, अभी पूरा फार्मूला पढ़ना बाकी है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना।